हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कायोत्सर्ग के बारे में। जैन धर्म में साधना पद्धति का आधार है कायोत्सर्ग, लेकिन ये एक योग का भी हिस्सा है। तो कायोत्सर्ग क्या है? अपने शरीर से ममत्व का विसर्जन करना ही कायोत्सर्ग है। तो अपने शरीर से ममत्व, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो मोह का राग और द्वेष का जो शुरुआत होती है वो अपने शरीर से ही होती है। हमें अपने शरीर से ही सबसे ज़्यादा प्यार होता है या मोह होता है, तो उसी से ही हम शुरुआत करते हैं अपने मोह के त्याग की। तो कायोत्सर्ग के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो हम अगर कभी आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, शांत दिखता है, और अपने ही चेहरे को देखकर हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है या खुशी होती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम रात भर हमारे जो मानसिक तनाव है या फिर शारीरिक रूप से भी हम हमारे जो हमारी मसल्स हैं वो एक दिन भर पूरे खिंचाव में रहती हैं, जिससे कि हमारे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा भाव बदलते रहते हैं। कभी उदासी का, गुस्से का, और या फिर रोने का, या कैसे कैसे पता नहीं हम उलझनों में 24 घंटे अपने घिरे रहते हैं। तो दिन भर हमारे चेहरे पर वो तनाव की प्रक्रियाएं चलते चलते अपने आप से ही हमें एक बहुत ही परेशानी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जबकि रात भर में जब हमारा चेहरा या हमारा पूरा शरीर एक रिलैक्सेशन मोड में रहता है तो वो हम ऑटोमेटिकली एक अंदर से ही हमें एक शांति, स्फूर्ति और इन सब चीज़ों का एहसास होता है। ऐसे ही एक बच्चे का चेहरा आपने कभी देखा हो तो वो हमेशा एक खिला हुआ रहता है, और एक मासूमियत उसके चेहरे पर जो होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो उस एज में 2 या 3 साल की एज में बिल्कुल ही तनाव रहित होता है। इसलिए उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा आकर्षण भी होता है कि अगर हम उदास या परेशान भी हैं तो एक छोटे से बच्चे को अगर हम देख लेते हैं खिलखिलाते हुए तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा गुस्सा, सारा दुख गायब हो जाता है। तो ऐसे ही है कायोत्सर्ग का। जब कायोत्सर्ग में हम एक रिलैक्सेशन प्रक्रिया है, लेकिन बिल्कुल भी योग निद्रा नहीं है, क्योंकि योग निद्रा में सिर्फ हम शिथिलीकरण करते हैं अपने अंग प्रत्यंग का, अपने सारी मसल्स का। लेकिन कायोत्सर्ग में हम एक भेद विज्ञान भी सीखते हैं कि हमारी आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है। और कायोत्सर्ग में योग निद्रा में हमें इतना ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कायोत्सर्ग में हमें जागरूकता अनिवार्य होती है। तो कुछ बातें हम जान लेते हैं कायोत्सर्ग के बारे में, फिर हम कायोत्सर्ग करेंगे भी अगली वीडियो में। तो कायोत्सर्ग के बारे में यह है कि हम इसको एक तो एक जैन साधना पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, प्लस योग का हिस्सा भी है। क्योंकि एक कायोत्सर्ग करने से हमारे एक तो कर्मों की बहुत निर्जरा होती है, और ध्यान का से पहले का चरण कायोत्सर्ग है। यदि हम कायोत्सर्ग में नहीं हैं तो हम ध्यान में भी नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत ही नेसेसरी प्रक्रिया हो जाती है। जिन लोगों को ध्यान करना है तो उन्हें कायोत्सर्ग ज़रूर समझना और सीखना चाहिए। तो ध्यान हम लेट कर भी कर सकते हैं, ये कायोत्सर्ग हम लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जैन हैं तो आपने सुना होगा कि बाहुबली भगवान जो कि प्रथम मोक्षगामी थे, तो उन्होंने खड़े होकर 1 साल जो तपस्या की वो कायोत्सर्ग की मुद्रा में ही की। तो खड़े होकर जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है अपने शरीर को स्थिर करना, शिथिल कर देना और प्रतिमा की भांति स्थिर रहना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी श्वास पर, हमारी जो श्वास होती है वो बहुत सूक्ष्म और गहरी हो जाती है, और अपनी श्वास को लयबद्ध या तालबद्ध करना ज़रूरी होता है, तभी हमें कायोत्सर्ग फलित होता है।
तो कायोत्सर्ग से कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, लेकिन क्योंकि एक योग का हिस्सा भी है, इससे हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हम बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन की जो भी हमारी कठिनाइयाँ होती हैं उनको आसानी से हम फेस कर सकते हैं, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, बिना किसी गुस्से के। तो और दिन में इस कायोत्सर्ग को हम कितनी बार भी कर सकते हैं। और कायोत्सर्ग करना अगर हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं या सुबह शाम हम कायोत्सर्ग करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे मानसिक रोगों से निकल सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, गुस्सा है, एंग्जाइटी, अवसाद, ये सब चीज़ें हमारे शारीरिक रोगों का भी धीरे धीरे कारण बन जाती हैं। तो अगर हम नियमित रूप से कायोत्सर्ग को अपने जीवन पद्धति का एक हिस्सा बना लेते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से छुटकारा भी पा लेंगे और एक खुशी और उत्साह और एक एनर्जी से भरा हुआ हमारा दिन भी होगा और हमारा जीवन भी होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।